Hello everyone, welcome to Gear Up. मैं हूँ आपका होस्ट हमजा पाशा and today I am not just an ordinary Hamza Pasha. I am getting out Rolls-Royce 1978 Silver Shadow Series 2 और इसकी स्पेशल बात इसकी लग्जरी और इसकी क्लास है. अंदर बैठ के आपका बाहर आने का दिल नहीं करता और बहुत सारी विंटेज कार्स मैं आपके लिए आज लेके आ रहा हूँ. तो अगर आप विंटेज कार लवर हैं, this is the perfect place to be. So gear up. मुझे मुश्किल हो रही है इस गाड़ी को डिस्क्राइब करते हुए क्योंकि इसकी डिटेल जिस तरह की डिटेल इसकी अभी तक है. दिस इज़ अ 1978 मॉडल और अगर आप फिनिश देखें इस गाड़ी का तो अभी तक जो बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियाँ, ब्रांड न्यू पेंट्स हैं, ब्रांड न्यू गाड़ियों पे जो क्रोम फिनिशिंग आती है, अभी तक इस गाड़ी का क्रोम उससे ज़्यादा बेहतर हालत में, उससे ज़्यादा स्क्रैचलेस है. और इसकी जो क्वालिटी आप फ्रंट पे देखें, इट इज़ लाइक अ मिरर, यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन इन इट. द स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी जो कि रोल्स रॉयस का एक ट्रेडिशनल और एक जिसको कहते हैं सिग्नेचर मोनोग्राम है. उस टाइम पे 1978 पे आपको हेडलाइट वॉशिंग वाइपर्स मिल रहे थे. आप यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ा बेसिक डिज़ाइन है बट इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम व्हेन इट केम. रोल्स रॉयस का अगर आप लेटेस्ट मॉडल भी देखें तो आपको ग्रिल का साइज़ बहुत ही कम मॉडिफाइड मिलेगा. इट्स वेरी सिमिलर टू देयर लेगेसी. जो लेगेसी एक ग्रिल चल रही है उससे बिल्कुल सेम आता है. दिस इज़ लाइक एन आर्ट ऑन व्हील्स. नई गाड़ियों में तो आप हाइड्रोलिक्स देखते हैं इसका हुड ओपन करने के लिए, लेकिन इस गाड़ी के जो हाइड्रोलिक्स और जो सिस्टम है इसका हुड खोलने के लिए वो एक अलग लेवल पे. एक तो इसके हुड का वेट और साइज़ बहुत बड़ा है और बाकी हुड्स तो आप 2 उंगलियों से खोल सकते हैं. ये सबसे छोटी उंगली से अगर आप चाहें तो इसको आराम से लिफ्ट कर सकते हैं. इतना हैवी और इसका इतना परफेक्ट बैलेंस है. आफ्टर सो मेनी ईयर्स इट इज़ स्टिल वर्किंग परफेक्ट. इसके अंदर आपको मिलता है 6.75 लीटर्स V8 इंजन और हुड खोलते ही आप देख सकते हैं रोल्स रॉयस रिटन ओवर एयर. और इसको आप आराम से एक उंगली से बंद भी कर सकते हैं. स्टिल द बैलेंस, कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं. दिस रोल्स रॉयस इज़ 100% इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन. ये रीस्टोर नहीं हुई. इसका हुड डिफरेंट है एंड दिस इज़ ऑन अ स्पेशलाइज्ड ऑर्डर. यूजुअली इसका हुड नहीं आता, लेकिन अगर आप यू पे एक्स्ट्रा you were able to get this Everflex जो कि इसके हुड के ऊपर है. और let's go inside और इसके अंदर की लग्जूरियस फील देखते हैं. इस गाड़ी की सीट्स आर अनबिलीवेबल. लग रहा है कि आप अपने ड्राइंग रूम के सोफ़ा पे बैठे हैं और वो भी आपके ड्राइंग रूम का सबसे महंगा और सबसे कंफर्टेबल सोफ़ा. इस गाड़ी में बैठ के ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राइव के लिए जाए, शाम को आप वैसे ही रिलैक्स करने के लिए सीरियसली सीट पे बैठ सकते हैं. इसकी जो वुड फिनिशिंग है, वॉलनट वुड यूज़ हुआ है इसके अंदर जो कि प्रीमियम क्वालिटी होती है वुड की. और इसकी सीट्स की एक स्पेशल बात ये है कि इसके अंदर जो लेदर यूज़ हुआ है उसका एक अपना सेंट है जो कि गाड़ी का एक सिग्नेचर सेंट बन जाता है. आपको गाड़ी में किसी तरह का परफ्यूम या किसी चीज़ की जो गाड़ी के वो लिए यूज़ होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. इसका इवन जो हैंड रेस्ट है उसकी मूवमेंट, इट इज़ एक्सट्रीमली स्मूथ और 2 एंगल्स पे बड़े मज़े से ये आता है टू द पॉइंट. इसका स्टीयरिंग व्हील इट्स सो सिंपल एंड कंफर्टेबल और आपको एक पूरी विंटेज कार की फील और कंफर्ट एक साथ मिल रही है. 44 years old car, you're getting electric seats, you are getting ashtrays on the right side. यहाँ पे भी आपको एस्ट्रे मिल रही है और इसके अभी तक शीशे खुलते हैं, बंद होते हैं, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं. ऑब्वियसली इट इज़ रोल्स रॉयस और एक ही पेस पे ऊपर नीचे जा रहे हैं. जितना कहूँ इस गाड़ी के लिए कम है. दिस इज अमेजिंग फीलिंग. बहुत सी जगहों पे आपको यहाँ पे वैनिटी लाइट्स मिलती हैं, बैक सीट्स पे आपको रीडिंग लाइट्स मिल रही हैं. और अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि 6.75 लीटर इंजन V8 इंजन क्या साउंड देता है.
जितना बड़ा इंजन है उसके लिहाज से ऑलमोस्ट नो साउंड इनसाइड। तो रोल्स रॉयस वाज एंड स्टिल इज अहेड ऑफ इट्स टाइम। जो टेक्नोलॉजी, जो कंफर्ट रोल्स रॉयस दे रही है, दे आर इन द मार्केट सेटिंग द बेंचमार्क फॉर luxury and comfort. This is pure class. This car is used as a chauffeur driven car as well. तो इसीलिए इसकी पिछली सीट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और पिछली सीट की कंफर्ट जो है वो अगली सीट से भी ज़्यादा है। सीरियसली आई फील लाइक कि मैं यहाँ पे 1-2 घंटे बैठ के वैसे ही जो है वो इंजॉय करूँ। और इन्होंने रिसर्च, मुझे लगता है ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च करके ये सीट्स बनाई हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल बैक सीट्स दैट आई हैव एवर बीन इन। और बैक साइड पे भी आपको 2 एस्ट्रेज और प्रॉपर यहाँ पे लाइटर्स मिल रहे हैं। यहाँ इस दरवाजे में वेलकम लाइट आपको जो मिल रही है वो अब आके कुछ अर्सा पहले गाड़ियों में शुरू हुई है। तो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन दिस अमेजिंग लग्जरी। अगर आप मेरे राइट पे देखें आपको नज़र आएगा एक बहुत ही बोल्ड येलो कलर, जो कि मर्सिडीज़ में ये ओरिजिनल कलर आता था। दिस इज़ 1979 मॉडल मर्सिडीज़ 240 TD स्टेट कार। स्टेशन वैगन की तरह पीछे से इसका डिज़ाइन है। ऊपर आपको बहुत ही बोल्ड रूफ रेल्स मिलती हैं। पाकिस्तान में ये वाला जो मॉडल है ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। एंड नाउ कमिंग टू अनदर एक्साइटिंग विंटेज कार, Mercedes 300 SEL 3.5 लीटर 1972 मॉडल एंड इट इज़ ब्यूटीफुली रिस्टोर्ड। अगर आप इसकी डिटेल देखें तो लिटरली यू गेट मेस्मराइज कि इसका इतना फाइन फिनिश और इतनी अच्छी रिस्टोर हुई है। और इस गाड़ी की जो फील है वो एक अपनी ही इस गाड़ी की क्लास है। इसकी क्रोम फिनिशिंग, इसकी ओवरऑल लुक, दो इट लुक्स स्पोर्टी। इस गाड़ी के साथ ये खड़ी ऑब्वियसली छोटी लग रही है, लेकिन इस गाड़ी ये अपने टाइम की बादशाह गाड़ी है। और एक और मज़े की चीज़ जो मैंने नोटिस की, अगर आप इस गाड़ी को पीछे से पुश करें तो आपको बहुत माइनर सी मूवमेंट मिलती है, थोड़ी सी स्टिफ। और सेम अगर आप रोल्स रॉयस को यहाँ से मूव करें, सिर्फ ये 2 उंगलियों से आप इसको, पूरी गाड़ी जो है वो जिस तरह फ्लोट कर रही है उस तरह होती है। इतना ज़्यादा डिफरेंस है मर्सिडीज़ और रोल्स रॉयस के अंदर। दोनों गाड़ियों की अपनी एक फ़ैन बेस है और इन गाड़ियों को जिस बंदे ने तैयार किया है, ही इज़ अ लेजेंड हिमसेल्फ। आए हम उनसे जाके मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि इन गाड़ी की स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, क्या हाल चाल? अमेजिंग कलेक्शन अपस्टेयर्स। और मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी लैब के अंदर, आई वुडंट कॉल दिस अ गैराज, आई वुड कॉल दिस अ लैब। आप अपनी लैबोरेटरी में फुल काम कर रहे हैं। दिस इज अ जैगियर XJS और ये भी इसके हाथों में बहुत तंग हुआ हूँ। इसका कुछ सामान इंजन में प्रॉब्लम है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ। This is the part of the game. आपको continuously एक प्रोसेस चलाना पड़ता है इन गाड़ियों को। I can see huge 6. Yes, it's a 4 liter straight 6 engine. इसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है इस वक्त। इसका जो क्रैंक सेंसर होता है वो ख़राब है, कुछ और शायद डिस्ट्रीब्यूटर में प्रॉब्लम हो। तो मैं उसको देख कर भी सिर पीट रहा हूँ कि कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी। So, आइए, I'll take you through. तो हमारे साथ आसिम भाई है। आसिम भाई, आपको गाड़ियों का शौक कितने अरसे से है? यार ये मैं जवाब इसका इतना मुश्किल है। मेरा ख्याल है शायद मैं 1.5 साल को, क्योंकि मुझे नहीं गाड़ी में शौक तो नहीं था, इतना मुझे पता है कि मेरे वालिद साहब को आना पड़ता था ख़ास तौर पे, मुझे गाड़ी में लेके जाया करते थे ताकि मैं दोपहर की फीड जो है ना वो मैं उस गाड़ी में। सो हाँ, आई कैन नॉट रिकॉल अ टाइम व्हेन जब उनका शौक नहीं था।
जबरदस्त। तो आपको तब से, या जब से आपको होश भी नहीं तब थी, से तब से हाँ, आपको मेरा तो ख्याल है तब से ही है। उससे जबरदस्त। पहले मतलब मुझे कोई वक्त अपनी ज़िंदगी का याद नहीं है जब मैंने गाड़ियों का मुझे उस तरह से शौक या ऑब्सेशन नहीं, ऑब्सेशन, हाँ ऑब्सेशन ही है, मतलब है बिल्कुल। पागलपना है ना, ये तो नॉर्मल आदमी तो ये कुछ नहीं करता। मैं एग्जैक्टली अपने व्यूअर्स को मैं ये कहता हूँ कि स्पेशली जिनको रेसिंग का शौक़ है और जिनको गाड़ियों का शौक़ है, उनको ये पैशन के अलावा ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ आप कर नहीं सकते, ठीक है, और ये नॉर्मल बंदों का काम भी नहीं है, क्योंकि जिसमें जितनी मोहब्बत आप एक चीज़ से करते हैं, वो बड़ी इलॉजिकल सी एक स्टेट बन जाती है, उसमें लॉजिक से आप दूर हो जाते हैं और सिर्फ अपना जो दिल है उसको फॉलो बल्कि जो ज़िंदगी की जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जी, आई मीन फॉर अ मैन, यू नो, फैमिली को लुक आउट करना, जो भी सारा करना कराना, वो आड़े आ जाती हैं, बीच में पड़ जाती हैं। बीच में इनके सिर्फ गेट से आप एंटर हो तो आपको आइडिया होगा कि दिस पर्सन हु ओन्स दिस प्लेस इज़ अ प्योर कार एंथुजियास्ट। और जिस तरह आप अंदर आते जाएंगे, आपने अभी इनका गैराज देखा, रोल्स रॉयस देखी, मर्सिडीज़ देखी, नीचे जैगुआर देखी, तो एज यू मूव ऑन, आपको जितनी डेप्थ में जाएंगे आपको और गाड़ियों का जो है वो शौक नज़र आता जाएगा इन चीज़ों में। बस ये हाँ, जो आपने बात कही है उसको मैं ज़्यादा उसमें और मैं अब क्या बात ऐड करूं, लेकिन हाँ ये चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं। ये सारी जो आप जो गाड़ियों वाड़ियों की आप बात देख रहे थे, ये पिछले कोई व्हाट इज़ इट 22-23 कोई 37-38 साल का इसमें बेसिकली है रिजल्ट ऑफ दैट, इफ यू लाइक। ये शौक जो है ना, ये पैसे पे डिपेंडेंट उस हद तक ही है कि पैसा जो अक्सर कहता हूँ कि ये जिस तरह एक गाड़ी के इंजन में ऑयल डालना ज़रूरी है, तो पैसा वो तेल का काम करता है। बाकी आप चीज़ जो है ना वो उसको ये चीज़ अगेन जो लॉजिकल सेंसिबल लोग हैं वो इस बात को नहीं समझेंगे, और ना ही पर उसको समझना चाहिए। मुझसे अक्सर ये लोग सवाल करते हैं कि भाई ये आपको ये शौक क्यों है, तो उसका जवाब मेरा ये होता है कि अगर मुझे आपको ये चीज़ अब बतानी पड़ रही है तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगी, तो इसको आप इसको आप और जो चीज़ ये जो पैशन लोग शेयर नहीं करते, वो कभी भी समझ नहीं सकते कि ये लोग मतलब कि जो पैशनेट है गाड़ियों के बारे में, वो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों इतना टाइम अपना वक्फ कर रहे हैं। वो दैट इज़ अनदर लैंग्वेज दैट दे आर स्पीकिंग। दुनिया कहती है कि यार घर बैठो आराम से अल्लाह करो, अल्लाह हर कोई करना चाहिए, लेकिन अपने आप को ज़रा जिस तरह आप मेरे ग्रुप को देखेंगे, वो उसमें और बहुत सारी ये गाड़ियाँ जो हैं, ये इनकी वजह से और बहुत कुछ हो जाता है। और वो उसकी जो सिनर्जी है, जो वो पंजाबी की है ना, कहा कि यारा नाल बहारा, तो वो चीज़ जिसमें चलता है। फैमिली की अपनी जगह है, इम्पोर्टेंस है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये जो हमारा जो ग्रुप है ये बहुत थोड़े लोगों का है, ताकि एक तो हम ख्याली होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि उनको दे शुड बी एबल टू शेयर देयर, there should be a certain comfort level, और एक certain compatibility होनी चाहिए, और वो लोग ताकि आपस में जेलन प्रॉपर्ली कर सके। बिल्कुल ये है। और उसको वो चीज़ एक ऐसी है विच एटलीस्ट इन आवर केस, गाड़ियों का शौक है वो अपनी जगह है, लेकिन जो आपस में जो गुफ्तगू है वो गाड़ियाँ एक किस्म की एंसिलरी हो जाती है, मतलब वो मेन चीज़ नहीं रहती है, लेकिन हैं। और अगर मैं आपसे एक बड़ा ही समझे मुश्किल क्वेश्चन ये पूछने लगा हूँ कि अभी तक आपने अपनी कार जितनी गाड़ियाँ हैं उस पर आपको अभी तक आपने कितना इन्वेस्ट किया है? डू यू हैव एनी बॉल पार्क फिगर? आई नो एग्जैक्ट। तुम्हारा प्रोग्राम जो है ये टैक्स वाले भी देख रहे होंगे। ये नहीं, इसका जेन्युइन जवाब नहीं। जो कैपिटल वैल्यू है गाड़ियों की, जो गाड़ियाँ मतलब 30-35-40 हज़ार रुपए की ली थी करके, वो कहाँ से कहाँ हो गई सो करके, तो ये इसका है। I wish I could answer that question. I cannot. जवाब होगा नहीं। I can totally understand. I can totally understand. We have a beautiful car collection. बल्कि मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो मेरे ग्रुप में से, इसी ग्रुप में से वही आ रहे हैं, और let that be a surprise for you as well. Okay, let's go and meet them. Let's go now. Look, ठीक है ना?
आसिम भाई के फ्रेंड्स लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास आए हैं अहमद भाई विद दिस ब्यूटीफुल बीटल, और इसका कलर आप देख सकते हैं, इट इज स्टैंडिंग आउट, बहुत ही अमेजिंग कलर है। वेलकम टू गेयर अप अहमद भाई। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त कार और ज़बरदस्त कलर, इस कलर का की स्टोरी क्या है? इस कलर की स्टोरी बड़ी अच्छा, बाय द वे दिस इज नॉट इट्स ओरिजिनल कलर। इसका ओरिजिनल कलर जो था वो इट वाज काइंड ऑफ एन ऑफ वाइट कलर ना। अच्छा, वन ऑफ आवर कोर मेंबर इस्लान भाई ही हेल्प मी आउट इन एक्वायरिंग दिस कार, और फिर उन्हीं की मशवरे से एंड विद एडवाइस ऑफ ऑल द सीसीओजी गाइस हम लोगों ने इसको पूरा रीस्ट्रिप करके और फिर इसको दोबारा से पूरा कंप्लीट डेंटिंग पेंटिंग की है। तो अशलान भाई ने कहा कि यार नाउ व्हेन इट हैज बीन स्ट्रिप्ड ऑफ तो लेट्स ट्राई सम अदर कलर है। ये भी इसका ओरिजिनल कलर ही, मतलब इस गाड़ी में ये कलर आया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा है। और इसका आप देखें, इसका जो कंट्रास्ट है, वेरी इजी ऑन द आईज जिसको यस कहते हैं। यस एब्सोल्युटली, एंड इट्स वेरी इट्स एक्चुअली एन हेड टर्नर। और आप इसका जो इंटीरियर का जो कलर है वो भी आप इसके साथ आपने बेज के साथ इसका कंट्रास्ट किया है, बहुत बहुत अलग वो जो परफेक्ट बैठ रहा है। एब्सोल्युटली। इसकी थोड़ी सी इंटीरियर पे अगर नजर मारे तो अंदर से भी आपने इस गाड़ी को बहुत ही साफ और अमेजिंग रखा हुआ है, और इसके दरवाजे बहुत ही एंड तक खुल रहे हैं। ये क्या स्टोरी है? ये है, ये ओरिजिनली ये प्रॉपर 90 डिग्रीज पे इसका जो है वो दरवाजे का रेंज है। बिल्कुल, इसके अंदर आप बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और इसकी आप बता रहे थे कि प्रैक्टिकली आप इसको लॉन्ग रूट पे और a number of times I just came back in this car about 3 weeks back from Islamabad. मैं था, साथ मेरे रेहान साहब थे, अगेन वन ऑफ द सीसीओजी गाइज, एक और लड़का था, एंड वी आल्सो हैव 2 pups with us। तो हम 3 बंदे और 2 कुत्ते इस गाड़ी के अंदर बैठ के पूरे सामान के साथ आए हैं। तो वो, और इट्स एन एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल कार, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और मजा आया आपकी गाड़ी देख के और आपसे मिलकर। लाइए मीटिंग। One of the most unique cars I've ever seen. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। नईम बेग, बादशाह, रिजवान कियासी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गियर अप आप सबको। और ये तो एक बहुत ही, इट इज़ अ हेड टर्नर फॉर श्योर। आप तो पूरे स्टाइल में आए हैं, मतलब कि नथिंग हेल्ड बैक। भाई इस तरह ही है, इस तरह ही आती है। तो मुझे इस गाड़ी का थोड़ा सा आप बताएं कि विच ईयर, और इस गाड़ी का थोड़ा सा मुझे आप बैकग्राउंड बताएं कि क्या सीन है इसका। ये 1936 की फोर्ड फीटन है। ये रिस्टोर्ड है कंप्लीटली। एवरीथिंग विच इज शाइनिंग इज स्टेनलेस स्टील। हाँ, इट्स नॉट क्रोम एनीवेयर। तो आप बिल्कुल ओरिजिनलिटी को आपने स्टेनलेस स्टील का साथ, ओरिजिनल जो था वो स्टेनलेस स्टील नहीं था, ओरिजिनल तो क्रोम था बिल्कुल, लेकिन ये सारे का सारा चेंज है, और ईच एंड एवरी पार्ट इज नाउ जो है स्टेनलेस स्टील। आसिम भाई मुझे बता रहे थे आपका कि आप लोगों का हर फ्राइडे को एक गेट टुगेदर होता है, और जिसमें ये सारी गाड़ियाँ आप रोड पे लेके निकलते हैं। तो आप तो ऑब्वियसली रोड ब्लॉक होने की हद तक रश हो जाता होगा, लोग जब देखते होंगे सो मच अमेजिंग एंड यूनिक कार्स एक लाइन में जा रही हूँ। तो आई एम श्योर आप लोगों का जो स्टाइल और एक ऑरा है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ये इस तरह की चीज़ आपको देखने को रोड पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, बल्कि आजकल तो ऑनलाइन भी अगर आप ऑन द इफ यू गो ऑन इंटरनेट तो बहुत लिमिटेड गाड़ियां हैं। तो एग्जैक्टली लकी टू हैव दिस कार ऑन द शो, और इसको थोड़ा सा हम अंदर से भी दिखाएं, तो ड्राइव भी करवाते हैं। आई एम गोइंग ऑन अ ड्राइव। और अगर आप गौर से देखें तो इसका जो फ्रंट बम्पर है उसके अंदर आप लिटरली खड़े हो सकते हैं, जितना गैप है। ये उस टाइम का स्टाइल था, और अब जो है वो बम्पर्स बिल्कुल बॉडी में ब्लेंडेड आते हैं। दिस वाज स्टैंडिंग आउट प्रॉपर्ली। इस गाड़ी की सिंप्लिसिटी आप देखें, इसकी बाहर से आप लुक देखें, ऑल द कर्व्स इन द वर्ल्ड आर इन दिस कार। और अंदर देखेंगे तो इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड टू द पॉइंट। दिस इज द कार जो आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेके जाती है, बट इन एक्सट्रीम स्टाइल। सो नईम भाई, लेट्स गो, हम अंदर बैठ के इसकी एक छोटी सी ड्राइव लेते हैं।
मैं राइड पे जा रहा हूँ आसिम भाई, नईम भाई के साथ और रिजवान भाई के साथ, और दिस इज द मोस्ट स्टाइलिश आई फेल्ट फॉर लाइक फॉरएवर। सो नईम भाई, लेट्स गो। चलेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़े यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़नी पड़ती है। उस जमाने में पावर स्टेयरिंग नहीं था, इसलिए थोड़ा आपको, आपकी फिजिकल फिटनेस हर वक्त हाँ। ऑन पॉइंट रहती है। क्योंकि ये ज्यादातर ये गाड़ी ओरिजिनल मैकेनिकल्स इसके ओरिजिनल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और वो चीजें कुछ भी नहीं है, involvement नहीं बिल्कुल है। कुछ भी नहीं है। ये साथ साथ सफर की दुआ पढ़नी पड़ती है। सस्पेंशन इज फीलिंग वेरी सॉफ्ट। इसकी जो सस्पेंशन है दैट इज ऑल ओरिजिनल। बहुत मजेदार दरअसल जी जब फील है। इस गाड़ी में बैठते हैं ना तो समझ वैसे किसी को नहीं आती कहाँ जाना है। तो और हम ड्राइव कर रहे हैं और जितने लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, एवरीवन इज हाँ। टर्निंग और देख रहे हैं कि ये कौन सी गाड़ी है, ये क्या चीज है, क्या चीज़ है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। क्या कर रहे हैं। आजम भाई मेरे ख्याल में हाँ, ये आपकी सबसे अच्छी राइड इसमें है, क्योंकि आपको लेग रूम इतना मेरे ख्याल में लेग रूम में है, शायद मैं आपको आराम से बैठा हूँ, मुझे सड़क देखने की जरूरत नहीं है। इन दी एयर इन दी फर्स्ट क्लास भी नहीं मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ पे एक बंदा प्रॉपर बैठ सकता है। अभी नहीं यहाँ उसमें पे है, कितनी जगह नहीं, ये तो नहीं, जबरदस्त। बाहर यहाँ से पे आप मुराद है, टेबल रख सकते हैं सारी proper। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ना यहाँ उसमें पड़ी होती हैं। जबरदस्त। इसका जो रूफ है वो भी रिमूवेबल है। हाँ, वो भी रिमूवेबल है। ये रिमूव हो जाती है 50 माइल an hour, खुद ही खुल जाती है। ये कंपनी ने नहीं बनाई है, मैंने बनाई हुई है। अच्छा। इसको ये नहीं खुलेगी। इसको कभी 50 पे पहुंचाओ ना, फिर देखो क्या होता है। ये जब आप खोलनी चाहेंगे तब भी नहीं खुलेगी। जबरदस्त, इतनी मजबूत बना दी आपने। ये जिस जमाने की है ना, जी। उस वक्त उसके अंदर उनने छत उतार कर और इसके ऊपर शिकार खेलते थे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑफ रोडिंग में भी बिल्कुल। उस जमाने में ये ऑफ रोड यूज ऑफ होती रोडिंग के लिए ऑब्वियसली इस गाड़ी की हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है। तो बहुत से जो रफ टेरेन है उसके अंदर ये उसके गाड़ी अंदर, जो है वो यूजेबल है। हाँ, इसको रिस्टोर हुए कम से कम 12-13 साल हो चुके हैं। जबरदस्त। हाँ, मतलब ये रिसेंट रिस्टोरेशन में से नहीं है। दिस वाज एन वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और सिर्फ यही गाड़ियाँ नहीं है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आसिम भाई के कुछ और फ्रेंड्स हैं जो मैं ज्वाइन कर रहे हैं, जो इस कम्युनिटी का पार्ट है। तो आसिम भाई हमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने बाकी के गैंग से। सो आसिम भाई प्लीज़। दिस लुक्स मोर लाइक अ गैंग, और जितना आपका आपस में मजाक है और जितना आप लोग आपस में कैजुअल है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एक्चुअली हम लोग जो है ना, वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली, बिकॉज आवर थिंकिंग एंड आवर कॉन्सेप्ट इज ओनली फॉर कार्स एंड नो अदर हॉबी। बस ये इतना बोलता है, हम घर जा रहे हैं। ठीक है, ये कर। तो ये बहरहाल जो भी है, बहरहाल ये गलत तो नहीं बोला। हाँ, नहीं, आपने कभी गलती की है जिंदगी में कोई यार? क्या हो गया फिर? आप देख रहे हैं एक सेकंड के लिए भी यहाँ लिहाज कोई नहीं है। किसी को लिहाज नहीं यहाँ दे लिहाज रहा। नहीं है। आए बीटल पर नजर डालते हैं। आपको इन सब में ड्राइवर्स की कम्युनिटी की गाड़ियों के ऊपर थोड़ी रोशनी डालते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। ये जो गाड़ी है, खैर आप बताइए। आप नहीं चल, प्लीज। मैं तो बहुत सही बात कर दूंगा, आप बात कर लें। नहीं जी, ये जो है, जी दिस वाज अ टोटल रेक। जी जी। ये इन्होंने गाड़ी बनाई और वो तो जो है सो है, इनका रिश्ता हो गया है गाड़ी के साथ, क्योंकि एक हम सारे इकट्ठे हो रहे थे अटक में रेहान साहब के जगह पे, और ये हमें बगैर बताए रात की तारीकी में घर से भागे अपने, और रात के 2:30 बजे निकले इस गाड़ी पे, सर्दियों में धुंध समेत, कोई हीटर नहीं, और ये वहाँ अटक पहुँच गए अगले दिन सुबह। तो ये अब तो इसके हर बाद गाड़ी की एक अपनी लेगेसी इसकी और गाड़ी एक है, अपनी स्टोरी है। बाकी और ये तो अपनी आते नहीं, हम क्या बता सकते हैं यार? ये तो आप खुद बताएगा। ये खुद बताएगा। वो एरियल ना भूलना। हमने बता दिया वो। ये रियल ऑटोमेटिक है। अच्छा, अच्छा, ये असल में ऑटोमेटिक। ये आप ही इन्होंने बनाई है, आपके जी, जी, बनाई है। इसके अंदर ये ऑटोमेटिक है, रेडियो ऑन करेंगे तो ये एरियल निकलता है। फुली फुल्ली मॉडिफाइड है, और वैसे एवरीथिंग इज ओरिजिनल। डिस्क ब्रेक्स हैं, और इसके अंदर शीशे जो हैं, जो इसके के वो भी पावर्ड है। पावर्ड पावर्ड है। जबरदस्त। इसको आपने
नए उसके लिए जो कंफर्ट कंफर्ट जो क्रीचर कंफर्ट्स हैं वो आपने पूरी की कंफर्ट जो है वो उसने वो किया है, और एसी भी इसमें माशाल्लाह लगा हुआ है। जबरदस्त। ये तो आपने एवरीथिंग इज इन वर्किंग। आपने डेली ड्रिवन कार इसको My परफेक्ट daily ये घर से निकाले जाते हैं फिर आप गाड़ी में सोते हैं my daily driven car, हाँ my daily driven car, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। और सनरूफ जो है वर्किंग सनरूफ है इसके अंदर। दिस इज द ओनली बीटल speciality in this car. Whenever we are here, we have a very good gossip. ज़बरदस्त। वो तो आई एम श्योर मुझे आप लोगों का आपस में केमिस्ट्री देख के अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठना इसका मतलब सारा टाइम आप हंसते रहें। बिल्कुल। अच्छा, एक और इसकी स्पेशलिटी है कि इस गाड़ी का नाम इन्होंने सबने ग्रुप वालों ने रखा हुआ है राम प्यारी। तो मुझे अच्छा। कोई नहीं जानता, गाड़ी लेकिन को राम प्यारी को सब जानते हैं। तो ज़बरदस्त। और आपका मैं वो देख रहा हूँ कि आपने उसके साथ थीम जो है अपना आउटफिट भी डिज़ाइन किया हुआ है। बस ये तो ड्रेसिंग का तो ये शौक है। character भी उसी type का है। मैंने Very much. दरअसल इस गाड़ी की वजह से मैंने मॉडलिंग भी ये की। आपने बचपन के पूरे मसले अभी पूरे कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इन सब के साथ हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं असल में अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा हूँ और मजाक सुन रहा हूँ। और जो ये चीज़ बहुत ही प्राइसलेस है, और सिर्फ गाड़ियों की हद तक नहीं, वो जो आपस में आपका कॉमन इंटरेस्ट की वजह से इंटरेक्शन है, जो एक रिलेशन है, दैट इज़ प्राइसलेस। गाड़ियाँ तो आप ले लेते हैं, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन ये रिलेशन आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल। मैं देख रहा हूँ कि दिस इज़ मज़दा 1500 और इसको आपने बहुत ही अच्छी तरह जो है वो आई थिंक यू केप्ट इट लाइक अ बेबी। All the cars are kept like baby. I am seeing the amount of detail and time spent on these cars। वो इनको देख के, इनकी फिनिशिंग देख के आपको एक सेकंड में अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, these are not just कार्स के आप बना के चलाएं, ये प्रॉपर दिल से बनाई गई हैं। और एक रिलेशनशिप जो है गाड़ी का और उसके ओनर का, वो इनकी गाड़ियाँ देख के पता चलता है। मुझे आप सबसे मिलके इतना ज़्यादा मज़ा आया कि अभी तक इतना जो फ़न है, और सीरियसली मेरे जो गाल है वो थक गए हैं हंस हंस के आप लोगों के साथ कुछ देर में ही। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ सारा मिलना, गुफ्तगू करना। आपके इसको ग्रुप का, इसका कोई नाम आपने स्पेसिफिक नाम रखा है अपने पूरे ग्रुप का? It's Classic Car Owners Guild, Oh, you can see here. CCOG। CCOG. थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गियर अप। और मुझे बहुत ही मज़ा आया, और इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा भी मुलाकात रहेगी। मुझे तो लगता है कि कभी वैसे ही आते जाते मैं, अगर मेरा हंसने का मूड और शुगर लगाने का मूड हो तो मैं आपके पास आ जाऊँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का शो। और गाड़ियों के अंदर वो ताकत है कि वो बॉन्ड कर सकती हैं। बेसिकली इट इज़ अबाउट कॉमन इंटरेस्ट। अगर लोगों में कॉमन इंटरेस्ट वो ढूंढ लें अपना, तो बहुत ही ऑर्गेनिक लेवल पे आपस में बॉन्ड कर सकते हैं। इसमें एज मैटर नहीं करती, पैसे मैटर नहीं करते, सिर्फ आपका आपस का जो बॉन्ड है वो मैटर करता है। सो दिस इज़ योर होस्ट हमजा पाशा साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम ओनली ऑन गियर अप।